अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 1.1 करनी है। ये इंतहाई आसान एक्सरसाइज है। इसके पहले क्वेश्चन में कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, कि आपने इन मैट्रिक्स के क्या फाइंड करने हैं, ऑर्डर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं। मैट्रिक्स की डेफिनेशन प्रीवियस पेज के ऊपर दी हुई है। कहता है रेक्टेंगुलर एरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। आपके पास जो रियल नंबर्स होंगे 0 1 2 3, आप उसको एक तरतीब के साथ लिख के, जैसे ये लिखा हुआ है, और उसको बड़ी ब्रैकेट में क्लोज कर दें, तो जो चीज़ आपके पास बनेगी उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कह देंगे। अब ऑर्डर फाइंड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। ये एग्जांपल उसने नीचे दी। ये जो आपका मैट्रिक्स है, ये जो नंबर्स हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल नंबर्स होंगे, उसको हम क्या कह देंगे, रो कह देंगे। हॉरिजॉन्टल ये नंबर्स हैं, इसको हमने क्या कह दिया, रो 1 है। ये रो मेरे पास 2 है। ये रो नंबर, ये रो क्या है, 3 है। हॉरिजॉन्टल नंबर्स को, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कह देंगे, रोज कह देंगे। और जो वर्टिकल नंबर्स होंगे ऐसे ऊपर से नीचे, उसको हम क्या कह देंगे, कॉलम कह देंगे। फिर सुन ले, रोज हॉरिजॉन्टल नंबर्स को हम क्या कह देंगे, रोज कह देंगे, और वर्टिकल नंबर्स को हम क्या कह देंगे, कॉलम कह देंगे। कॉलम के आगे एग्जांपल उसने दी हुई, ये है मेरे पास 203, ये कॉलम है, ऊपर से नीचे ये कॉलम है, और ये कॉलम, कितने कॉलम मेरे पास, 3 है। अब हम ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, ये एग्जांपल दी हुई है उसने। ये मेरे पास क्या मैट्रिक्स है, 1 2 3 और 1 0 2। सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, रोज उसमें चेक करेंगे। ऑर्डर जब भी आपने लिखना हो मैट्रिक्स का, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, रोज देखेंगे। इसमें रोज मुझे बताएं कितनी है, 2 हैं। ये रो और ये दो रोज आ गई। और कॉलम कितने, ऊपर से नीचे 1 2 और 3। तो बच्चों कॉलम कितने आ गए, 3 आ गए। तो ऑर्डर कैसे लिखेंगे, 2/3। इसका एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल देख लें। इसमें मुझे बताएं रोज कितनी है, 1 2 3। 3 रोज आ गए। कॉलम कितने, 1 2 3, और 3 कॉलम आ गए। कैसे ऑर्डर लिखें, 3/3। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का पहला जूस, ये हमें मैट्रिक्स ए दे रहा है। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन का सवाल को मैंने दोबारा लिखा। बच्चों इसमें मुझे बताएं कि रोज कितनी है, 2 है। रोज मैंने बताया हॉरिजॉन्टल नंबर्स को, हॉरिजॉन्टल लाइन को। ये मेरे पास 1 और ये 2, 2 रोज आ गई। और अब आपने क्या चेक करना, कॉलम चेक करने हैं। ये कॉलम आ गए ऊपर से नीचे ये। तो ऑर्डर कैसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए। ये मैट्रिक्स का लिखना है ना आपने, तो लिखोगे ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2/2। तो ऑर्डर क्या आ गया इसका, 2/2। बी इज इक्वल टू 2035। इसका भी हमने क्या लिखना, ऑर्डर लिखना है। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन से आपको मैंने दोबारा लिखा। क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ बी। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे रोज कितनी है। रोज मैंने बताया है हॉरिजॉन्टल नंबर्स, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। एक रो आ गई और ये दूसरी रो आ गई। कॉलम कितने हैं, 2। तो ऑर्डर कैसे लिखेंगे, 2/2। क्वेश्चन पहले का तीसरा जूस, मैट्रिक्स सी दे रहा है हमें। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन का सवाल को मैंने दोबारा लिखा। फिर आप लिखोगे ऑर्डर ऑफ सी। मैट्रिक्स सी का आपने ऑर्डर लिखना है। तो मुझे बताएं इसमें रोज कितनी है, एक रोज है। कॉलम कितने हैं, 2, 1 और ये 2। तो क्या लिखेंगे, 1/2। ये इसका ऑर्डर आ गया। फिर बच्चों सुन ले, आप पहले लिखोगे रोज, लिखोगे रोज कितनी है, एक, और कॉलम कितने, 2। तो ऑर्डर क्या आ गया इसका, 1/2। चौथा जूस है, डी मैट्रिक्स है। इसका भी आपने ऑर्डर लिखना है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, कतारें चेक करेंगे। रोज को कतार कहते हैं उर्दू में। आप रोज चेक करेंगे, रोज कितनी है, 1 2 3, 3 लिख लिया हमने। फिर बाय, और कॉलम कितने हैं, 1। तो ऑर्डर क्या आ गया इसका, ऑर्डर ऑफ डी इज इक्वल टू 3/1। ये मैट्रिक्स हमें दे रहा है, इसका भी हमने क्या लिखना, ऑर्डर लिखना है। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन सॉल्व को मैंने दोबारा लिखा, वही मैट्रिक्स दोबारा लिखा। अब आप ऑर्डर लिखेंगे इसका। तो बच्चों मुझे बताओ इसमें रोज कितनी है, 1 2 3, 3 आ गया। बाय कॉलम कितने हैं, 1 और 2। तो क्या ऑर्डर आ गया इसका, 3/2। हमें एफ मैट्रिक्स दे रहा है, यहाँ पे एक ही नंबर दे रहा है, एक ही एलिमेंट दे रहा है, एक ही एंट्री दे रहा है। सोल्यूशन लिखा, मैट्रिक्स में दोबारा लिखा। ऑर्डर क्या लिखेंगे, मुझे बताओ रोज कितनी है, एक ही है, और कॉलम कितने, एक ही है। तो ऑर्डर क्या आ गया इसका, 1/1। बच्चों जी मैट्रिक्स दे रहा है हमें। सोल्यूशन लिखा, दोबारा मैट्रिक्स मैंने दोबारा लिखा। ऑर्डर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, रोज चेक करेंगे। अच्छा बच्चों एक चीज़ मैंने बताई नहीं है कि मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर लिखे होते हैं, इसको हम एंट्रीज भी कहते हैं और एलिमेंट्स भी कहते हैं। उर्दू में अरकान कहते हैं। मैट्रिक्स के इनको क्या कहते हैं, अरकान कहते हैं। फिर सुन लें, मैट्रिक्स में जो नंबर्स लिखे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंट्रीज या एलिमेंट्स या अरकान। उर्दू में अरकान भी कहते हैं। तो ऑर्डर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप चेक करेंगे रोज कितनी है। एक रो आ गई, दूसरी आ गई और तीसरी, 3 रोज आ गई। और कॉलम कितने, ऊपर से नीचे 1 2 3। तो ऑर्डर क्या लिख दिया हमने, 3/3। एच मैट्रिक्स है। सोल्यूशन लिखा, मैट्रिक्स को मैंने दोबारा लिखा। ऑर्डर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप चेक करेंगे रोज कितनी है। एक रो, दो रोज आ गई। बाय 1 2 3, 3 कॉलम्स आ गए। ये पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अच्छा बच्चों क्वेश्चन 2 में कह रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, आपने ए से लेके जे तक बताना है कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। ये भी इंतहाई आसान क्वेश्चन है बच्चों। इक्वल मैट्रिक्स हम उसको कहते हैं कि उन मैट्रिक्स का आर्डर भी सेम होना चाहिए और जो अंदर वाले अरकान है वो भी सेम होने चाहिए। फिर सुन लें कि जो मैट्रिक्स आपस में वो इक्वल होंगे जिनका ऑर्डर सेम हो और क्या हो, अंदर वाले अरकान भी क्या हो, सेम हो। बच्चों ये लिखा है इक्वल मैट्रिक्स, कहता है लेट ए एंड बी द टू मैट्रिक्सेस। आपके पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं। देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी, ए को हम बी के इक्वल तब कहेंगे जब द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर किसके इक्वल आ जाए, बी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। पहला पॉइंट आ गया। दूसरा क्या कहता है, देयर क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल, उनके अंदर वाले अरकान जो एलिमेंट्स हैं, अरकान है, वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, अंदर वाले अरकान भी क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। ये मैंने लिख दिया। ए मैट्रिक्स में दे रहा है, बी दे रहा है, सी क्या दे रहा है, 5-2। आप इसको क्या करो, सॉल्व कर लो। 5 में से 2 निकाला, क्या आ गया, 3 आ गया। ऑर्डर इसका क्या आएगा बच्चों, 1/1। इसका क्या आएगा, 1/2। अभी हमने क्वेश्चन 1 में मैंने बताया कि ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। एक रो है, 2 कॉलम, 1/2 आ गया। और इसका भी क्या आ गया, ऑर्डर क्या है, 1/1। तो बच्चों मेरे ख्याल से ये सेम बन रहा है। कैसे, ऑर्डर भी सेम है और अंदर वाला अरकान भी क्या है, सेम है। ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो हमने ये नीचे लिख दिया। पहला हमें पता चल गया ए किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल। फिर हमने डी लिखा, डी किसके इक्वल है, 5-3। इसका भी ऑर्डर क्या है, 1/2। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये डी और बी के आपस में बराबर हैं। बच्चों ऑर्डर तो सेम है लेकिन अरकान क्या है, वो सेम नहीं है। कैसे, ये पहला क्या अरकान है, 5 है और ये क्या है, 3 है। तो अगर यहाँ पे भी 5 होता तो फिर हम कह सकते हैं बी किसके इक्वल था, डी के इक्वल। तो आपने बच्चों ये गलती नहीं करनी, बी डी के इक्वल नहीं है। ऑर्डर तो सेम है लेकिन अंदर वाले अरकान सेम नहीं है, उनकी जगह आगे पीछे है। तो हमें दे रहा था ए किसके इक्वल है, 4062। इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। आपने मैट्रिक्स लिख के ना सबके क्या लिखना है, ऑर्डर लिख लेने हैं पहले। हमें एफ दे रहा है 26 दे रहा है, जी हमें दे रहा है 3-1 3+3। आप इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। 3 में से 1 निकाला, 2, 3+3 कितना आ गया, 6। एच मैट्रिक्स हमें दे रहा है, इसका ऑर्डर क्या आ गया, 2/2। बच्चों इसका ऑर्डर क्या आ गया, 2 कतारें हैं और 1 कॉलम, 2 रोज है 1 कॉलम है, 2/1 आ गया। इसका ऑर्डर क्या आ गया, 2/1। तो बच्चों ये भी मेरे ख्याल से इक्वल आ रहा है। इसका ऑर्डर चेक करें, सेम है, 2/1 है और अरकान भी क्या है, एंट्रीज भी क्या है, सेम है। ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। दूसरा में मैट्रिक्स को पता चल गया। ये वाला एफ और जी का, एफ किसके इक्वल है, जी के इक्वल। उसके बाद एच लिख लिया हमने। आई हमें दे रहा था 3+2। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 आ गया, 3+2 कितना आ गया, 5 आ गया। इसका ये ऑर्डर क्या है, 1/2। तो बच्चों ये वाला आई और बी ये आपस में सेम, इनका ऑर्डर क्या है, 1/2 और अरकान भी क्या है, सेम है। उसके बाद जी में दे रहा है 2+2 2-2 2+4 2+0। इसको क्या कर लो, पहले सॉल्व कर लो। 2+2 कितना आ गया, 4। 2-2 क्या आ गया, 0। 2+4 कितना आ गया, 6। 2+0 क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसका ऑर्डर क्या आ गया, 2/2। तो अब हमने बच्चों वो मैट्रिक्स ढूंढने हैं जिसका ऑर्डर भी क्या हो, सेम हो और अंदर वाले अरकान भी क्या हो, सेम हो। 4062। एक तो ये है मेरे पास, एक मेरे पास एच वाला है 4062 और एक मेरे पास है ई वाला। तो 3 मैट्रिक्स आपके पास इक्वल आ गए। ये पी नहीं है, तो 3 मैट्रिक्स आपस में इक्वल आ गए, ई एच जे। इक्वल मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिनके अरकान भी सेम हो और ऑर्डर भी सेम हो। हमारा क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो गया। एक किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल। बी किसके इक्वल आ गया, आई के इक्वल। और ई एच जे ये तीनों आपस में इक्वल है। एफ किसके इक्वल आ गया, जी के इक्वल। अच्छा बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कहता फाइंड द वैल्यूज। आपने ए बी सी और डी की वैल्यूज को क्या करना है, मालूम करना है। ये हमें 2 मैट्रिक्स दे रहा है, कहता है ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। वो खुद कह रहा है ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये अरकान ये इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, क्योंकि दरमियान में इक्वल है। खुद कह रहा है दोनों मैट्रिक्स क्या इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। पहले वाला एंट्री पहले के इक्वल है, दूसरी तीसरी चौथी के इक्वल है। यहाँ से हमने ए बी सी और डी की वैल्यूज को मालूम करना है। तो सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद a+c को मैंने किसके कर दिया, a+c को किसके कर दिया, मैंने 0 के इक्वल कर दिया। a+2b को मैंने किसके कर दिया, -7 के इक्वल कर दिया। c-1 को किसके कर दिया, 3 के इक्वल कर दिया। ये लिख दिया। c-1 किसके इक्वल कर दिया, 3 के इक्वल। और चौथा क्या दे रहा था, 4d - 6 किसके कर दिया मैंने, 2d के इक्वल कर दिया। ये 4d - 6 इक्वल लिख दिया 2d। पहले हम ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। -1 दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3+1 कितना आ गया, 4 आ गया। सी की वैल्यू क्या आ गई, 4। ये पहले वाली क्वेश्चन पुट कर दो।
सी की जगह क्या लगा दिया 4, तो +4 जाके तो क्या हो गया माइनस का हो गया, तो ए की वैल्यू क्या आ गई -4 और सी की वैल्यू क्या आ गई 4। अब ए की वैल्यू बच्चों आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो। ए की वैल्यू क्या लगाई -4 उधर जाके आ गया प्लस का हो गया, -7 में से +4 निकाला तो कितना आ गया -3। 2 इधर मल्टीप्लाई तो जाके क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। बच्चों कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड करना 3/2 कितना आ जाएगा -1.5 आ जाएगा। यहाँ से हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे। 4d -6 है तो 2d को इधर ले आए, जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस उधर जाके आ जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 4d में से 2d निकाला तो मेरे पास क्या आ गया 2d6 वैसे का वैसे आ गया, 2 इधर मल्टीप्लाई तो जाके आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 5 6 ये आंसर आ गया। और ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गया। अगर आपको मज़ा आया समझ आया तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।